तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो यहाँ पर आपको रोज़ाना सुबह करंट अफेयर तथा दिन में आपको एक जीके का वीडियो मिलेगा और हर रविवार को आपको एक साइंस की क्लास आएगी, वो भी 50 या 100% के साथ में, वो भी फुल डिटेल के साथ। और करंट अफेयर भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट तथा साथ में पिक्चर फोटो के साथ दिखाया जाएगा ताकि आपको आसानी से याद रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब। तो 18 मई 2021 के करंट अफेयर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब के साथ एक आपका मोटो रहना चाहिए, अचीव द गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, बस कोरोना के बाद जब भी एग्ज़ाम होना है तो आप उसमें बस फिक्स जॉब लग जाए आपकी। अगर आप हमसे कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे जीमेल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल और क्विज आपको रोज़ाना मिलेंगे टारगेट गवर्नमेंट जॉब 1-2 टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आज का पहला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया? तो इसका आंसर होगा नीरा टंडन जी। तो ये आपके सामने देखो नीरा टंडन जी की फोटो रही। तो अब ये है कि भाई अमेरिका में जो राष्ट्रपति भवन होता है ना, उसी को व्हाइट हाउस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे रायसीना पहाड़ी के चोटी के ऊपर जो प्रेसिडेंट का हाउस है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, वही अगर अमेरिका में उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट हाउस। तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। और 49वीं उपराष्ट्रपति कौन है? भारतीय मूल की है कमला हैरिस, प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी बोल सकते हो। और इन दोनों की पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। और पीछे जो 48वीं मतलब 45वें राष्ट्रपति थे वो उनकी पार्टी कौन सी थी? तो उनकी थी रिपब्लिकन पार्टी। अगला क्वेश्चन है, एम.एस. नरसिम्हन का हाल ही में निधन हुआ है, तो वह किससे संबंधित थे? तो एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे या अभिनेता थे? तो वो एक गणितज्ञ थे। ये आपके सामने एम.एस. नरसिम्हन जी थे। अगर आपसे पूछ ले कि इनको कोई पुरस्कार मिला है तो हाँ, ये महाराष्ट्र के हैं और उनको 1990 में पद्म भूषण मिला था। अगला क्वेश्चन है कि डीजीसीआई ने किस कोविड वैक्सीन को 2 से 18 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जो कोविशील्ड, स्पुतनिक और कोवैक्सीन, तीन जो वैक्सीन बड़ी प्रचलित है। तो इसमें जो कोवैक्सीन है ना, इसको मंजूरी सरकार ने, डीजीसीआई ने दे दी है। अगला है कि कोवैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में। और डॉक्टर कृष्णा एल.आर. इनके हेड हैं। अगली जो दूसरी है कोविशील्ड, इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा किया जा रहा है और उनके हेड कौन है? अदारे पुणे वाला। क्योंकि अभी देखो आपको दो दो डोज लेनी पड़ती है, 2 से 18 वर्ष तक। तो अब मंजूरी मिली है कोवैक्सीन के लिए, लेकिन 18 से 44 वर्ष तथा 45 से प्लस वर्ष वालों के लिए दो जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविशील्ड, इन दोनों की डोज चल रही है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि विश्व की प्रथम वैक्सीन मान्यता प्राप्त कौन सी है, तो वो है रूस की स्पुतनिक फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्लड प्रेशर डे ये मनाया जाता है 17 मई को। अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो किससे मापा जाता है? तो स्पिगमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्तचाप कितना होता है, वैसे साइंस का क्वेश्चन बन गया ये, तो वो होता है 120/80 mm। अब देखो 100 जो 80 होता है ना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होते हैं, तो दोनों ऑप्शन मिलते हैं 180, सॉरी मतलब 120 और 80। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 120 mm होता है और जो डायस्टोलिक रक्तचाप होता है वो 80 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का
वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मनीष कपूर जी को। सॉरी, यहाँ पे एक गलत फोटो आ गई। तो वो नियुक्त किया गया है मनीष कपूर जी को। अगला क्वेश्चन है, 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? तो वो बनी है अभी हाल ही में एंड्रिया मेजा। आपके सामने फोटो रही। अगला क्वेश्चन है कि भी मिस जोजी बिनीटुंजी वो 2019 में मिस यूनिवर्स बनी थी। ये जो है ये 2020 की है और अभी कोविड के कारण 2021 में घोषित हुई है, लेकिन 2019 में कौन बनी थी? जोजी बिनीटुंजी। अगला क्वेश्चन है, लंदन का उप मेयर किसे बनाया गया है? तो लंदन का उप मेयर राजेश अग्रवाल जी को बनाया गया है। ये आपके सामने राजेश अग्रवाल जी रहे। अगला क्वेश्चन है, 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, 10वां इटालियन ओपन खिताब राफेल नडाल ने जीता है। ये आपके सामने राफेल नडाल जी रहे। नोवाक जोकोविच को हरा करके फेडरर ने 10वें इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। तथा अगर आपसे पूछे कि महिला वर्ग का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो वो जीता है इगा स्वाटेक ने। कहाँ की है वो? तो वो है पोलैंड की। आपको पता होना चाहिए, रोजर फेडरर के नाम का सिक्का चलता है। तथा 4 टेबल टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है उसमें से अभी 2021 में एक ही हुई है और उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये 2021 में हुई है। तो उसमें पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने। अगला 9वां क्वेश्चन है, एनबीए ने किसके नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो आपको पता होना चाहिए, अब्दुल जबारी जी है, उनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो उनके ही नाम पर एक सामाजिक न्याय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। यह आपके सामने रहे अब्दुल जबारी। अगर आपसे ये पूछ ले कि खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो वो दिया गया शकुंतला थिल्स्टेड को। खाद्य पुरस्कार 2020 की बात करें तो मिट्टी के लाल रतन लाल जी को दिया गया था। 10वां क्वेश्चन, सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो पहले बात देखो, नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिक्किम की हिस्ट्री बताई जाएगी और वो लिखने वाले कौन हैं? प्रीतमोहन सिंह मलिक। ये आपके सामने रहे। देखो आगे है कि भी कोव पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है कोव आईडी नीति आयोग के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि भैया नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपसे स्थापना की पूछे कब हुई, तो 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और यह एक आदेश पूर्ण संस्था है, मतलब राष्ट्रपति के आदेश से बनाई गई है। ये ना ही तो संवैधानिक है और ना ही गैर संवैधानिक है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये संवैधानिक है गैर संवैधानिक, तो दोनों ही नहीं, ये एक आदेश पूर्ण संस्था है। अगला है, कोविड फतेह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यह अभियान पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2021, 2022, 2023, 2025। जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब देना। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कहीं पे भी मिस प्रिंटिंग कुछ गलती हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।